जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12 का वीवीआई हिंदी आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। पूछ रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक क्या है। तो इसमें इसका राइट हो जाएगा आंसर पहला का, उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे संपूर्ण क्रांति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। रोज तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन माँ सिपाही की माँ अगर चैप्टर का लेखक का नाम पूछ दे तो मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। इस तरह आपका 1 से 4 क्वेश्चन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। पूछ रहा है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा दोस्तों? निबंध। और यहाँ से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है। इसका नाम आप लोगों को कॉमेंट में बताना है। 2 का क्या आंसर होगा कॉमेंट में बताइएगा। अपने जिला का नाम भी कॉमेंट में बताइएगा कि आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। पूछ रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसने कहा था। उसने कहा था पाठ के पात्र है। ए राइट आंसर हो जाएगा 3 का। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों सारा एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में लड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, सूरसागर के कवि कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सूरसागर, अगर एक क्वेश्चन आ जाए सूरसागर तो डायरेक्ट सूरदास मार दीजिएगा। सूरसागर के कवि कौन है तो सूरदास है। बी राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, पूछ रहा है प्यारे नन्हे बेटे का। पूछ रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्म का। किसका को प्रतीक है? कर्म का। ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला किस टॉपिक को आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर इंग्लिश, तो आपको कमेंट कर दीजिएगा कि इस टॉपिक का चाहिए आपको। अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, दाल रोटी में कौन सा समास है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दाल रोटी में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगर यहाँ पर आ जाए भाई बहन, लोटा डोरी, दाल रोटी, दिन रात, तो सारा द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की। पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुत्र वियोग। क्या होगा? पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता का नाम है पुत्र वियोग। यहाँ से अगर आपको पूछ दे हार जीत चैप्टर के लेखक, तो रामधर हार जीत के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? अशोक वाजपेयी। गाँव का घर अगर पूछ दे तो ज्ञानेंद्र पति। और प्यारे नन्हे बेटे का, इसका हो जाएगा विनोद कुमार। प्यारे नन्हे बेटे का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। प्यारे नन्हे बेटे का चैप्टर का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, यथाशक्ति में समास बताना है। पूछ रहा है यथाशक्ति में समास बताए। तो यथा जिसका सब पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथाशक्ति हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास। 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर, किस पाठ की युक्ति है। पूछ रहा है कि किस पाठ की युक्ति है जिस पुरुष में नारीत्व का नहीं अपूर्ण हो। पूछ रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं यानी कि अपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर चैप्टर का है दोस्तों पंक्ति। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नयन का संधि विच्छेद करे। पूछ रहा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन हो जाएगा। नयन संधि विच्छेद नयन का ने प्लस अन हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर किस चैप्टर के लेखक है आप लोगों को कमेंट में बताना है। भीमराव अंबेडकर किस चैप्टर के लेखक है। और नामवर सिंह। तीनों का कमेंट में आपको आंसर बताना है दोस्तों। 11 नंबर डाल दीजिएगा और तीनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपको जांच कर रहा हूँ कि आप लोग कितना पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, जूठन शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। पूछ रहा है जूठन शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी कि उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है कि आत्मकथा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मकथा है। क्या है? डी राइट आंसर हो जाएगा। जूठन आत्मकथा
बनारकट्ठा है। 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना यानी अनुभवी होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 14 नंबर, जगत का विशेषण होगा। पूछ रहा है कि जगत का विशेषण क्या होगा, तो जगदीश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जगत का जगदीश आंसर हो जाएगा, विशेषण जगदीश हो जाएगा। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनुराग का विलोम होगा। पूछ रहा है कि अनुराग का विलोम क्या होगा, तो विराग होगा। अनुराग का विलोम विराग हो जाएगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। अपने जिला का नाम जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगला आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर, संध्या का विलोम होगा। पूछ रहा है कि संध्या का विलोम क्या होगा, तो संध्या का विलोम प्राप्त हो जाएगा। अगला को अगर दिन पूछ दे, दिन का विलोम पूछेगा तो अब रात मारिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 18 नंबर, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है। पूछ रहा है तुलसीदास के बचपन का नाम राम क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, राम बोला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 19 नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। पूछ रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है दोस्तों। उसने कहा था चैप्टर के लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों। उसने कहा था कि लेखक कौन है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 20 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। इनको शॉर्ट में जेपी नारायण भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर पटना एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा कि जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 को दिया गया था। कहाँ दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में। 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर पाए अपने से कमेंट में बताइएगा कि 20 में से 15 किए या 10 किए या 20 में 20 किए, और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।